महाभारत की बड़ी कहानी में बहुत सारे हीरो चमकते हैं। उनमें से एक हीरो है एकलव्य। वो एक यंग राजकुमार था। वो निषाद जनजाति का था जो जंगल के शिकारी थे। उसके दिल में बस एक ही पावरफुल सपना था। वो आर्चरी की कला में मास्टर बनना चाहता था। वो सबसे बेस्ट बनना चाहता था। ये इच्छा उसके अंदर आग की तरह जलती थी, उसकी यंग लाइफ में एक गाइडिंग स्टार की तरह। वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो उसे ये महान स्किल सिखा सके, कोई जो उसे धनुष और बाण का रास्ता दिखा सके। एकलव्य ने एक लेजेंडरी टीचर की कहानियां सुनी। ये टीचर थे गुरु द्रोणाचार्य। द्रोण पूरे देश में फेमस थे। वो कुरु राजकुमारों के रॉयल प्रिसेप्टर थे। ये राजकुमार थे पांडव और कौरव। उनकी किस्मत में एक बड़ा युद्ध लड़ना लिखा था। द्रोणाचार्य उन्हें बड़े योद्धा बना रहे थे। एकलव्य को यकीन था कि सिर्फ द्रोण ही उसका सपना पूरा करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसने इस महान मास्टर को ढूंढने का फैसला किया। उसका दिल उम्मीद और यूथफुल एम्बिशन से भरा था। हिम्मत के साथ एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम गया। वो आदरणीय गुरु के सामने खड़ा हुआ। उसने बड़ी विनम्रता से अपनी गहरी इच्छा बताई। उसने द्रोणाचार्य से उसे स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने को कहा। द्रोणाचार्य ने सुना। उन्होंने एकलव्य की आंखों में वो आग देखी, लेकिन द्रोणाचार्य अपने ड्यूटीज और वादों से बंधे हुए थे। वो राजकुमारों के, क्षत्रियों के टीचर थे। एकलव्य एक फॉरेस्ट ट्राइब से था, कन्वेंशनल सेंस में रॉयल लिनिएज का नहीं। इससे गुरु के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन खड़ी हो गई। द्रोणाचार्य ने एक स्पेसिफिक प्रॉमिस भी किया था। उन्होंने पांडव राजकुमार अर्जुन को एक स्पेशल स्टेटस का वादा किया था। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अर्जुन को दुनिया का ग्रेटेस्ट आर्चर बनाएंगे। एकलव्य को एक्सेप्ट करना, जिसमें इमेंस पोटेंशियल था, इस प्रॉमिस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। तो भारी मन से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया। उन्होंने उस यंग निषाद राजकुमार से कहा कि वो उसे नहीं सिखा सकते। इस रिजेक्शन से कई लोगों का हौसला टूट सकता था, लेकिन एकलव्य डिफरेंट था। उसका रिजॉल्व स्ट्रांग था। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के रिफ्यूजल से हार नहीं मानी। उसका स्पिरिट टूटा नहीं। उसका डिटर्मिनेशन और भी स्ट्रॉन्गर हो गया। अगर मास्टर उसे डायरेक्टली नहीं सिखाएंगे तो वो कोई और वे ढूंढेगा। उसने डिसाइड किया कि वो फिर भी द्रोणाचार्य से सीखेगा, भले ही उनकी फिजिकल प्रेजेंस न हो। इस डिसीजन ने उसकी इनक्रेडिबल इनर स्ट्रेंथ दिखाई। वो एक मास्टर आर्चर बनेगा, नो मैटर द ऑब्स्टिकल्स। अपने गोल के लिए उसका कमिटमेंट एब्सोल्यूट था, एक साइलेंट वाव जो उसने अपने दिल की गहराइयों में खाई थी। वो अपने फॉरेस्ट होम लौट आया। वहां उसने रिवर बैंक से मिट्टी इकट्ठी की। इस मिट्टी से उसने द्रोणाचार्य की एक इमेज बनाई। उसने स्टैच्यू को एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया। ये क्ले आइडल ही उसका गुरु बन गई। वो हर रोज उसके सामने झुकता था। वो उसके साथ वही रेवरेंस करता जैसा रियल द्रोणाचार्य के साथ करता। उसके माइंड में द्रोण वहीं थे, उसे देख रहे थे, उसे गाइड कर रहे थे। फेथ का ये एक्ट ही उसकी लर्निंग का फाउंडेशन था। उसने प्रैक्टिस के लिए अपनी ओन सीक्रेट स्पेस बनाई। एवरी सिंगल डे एकलव्य आर्चरी की प्रैक्टिस करता था। वो सनराइज से सनसेट तक प्रैक्टिस करता था। उसने ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। उसने विंड की साउंड को सुना। उसने इमेजिन किया कि द्रोणाचार्य उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसने अपनी सारी एनर्जी अपनी स्किल को परफेक्ट करने में फोकस की। उसका डेडिकेशन एक साइलेंट प्रेयर थी, उसके अनवेवरिंग रिजॉल्व का सबूत। फॉरेस्ट उसका क्लासरूम बन गया और नेचर लर्निंग में उसका कंपेनियन। उसने खुद को अपनी लिमिट से आगे पुश किया, अपने चुने हुए पाथ पर अनशेकेबल बिलीफ से ड्रिवन। इस रिलेंटलेस प्रैक्टिस से एकलव्य की स्किल्स खिल उठी। वो एस्टॉनिशिंग एबिलिटी वाला आर्चर बन गया। उसके एरोज अनमैच्ड स्पीड और प्रिसीजन के साथ चलते थे। वो ऐसे टारगेट्स को हिट कर सकता था जिन्हें दूसरे देख भी नहीं सकते थे। उसकी मास्टरी इस लेवल तक बियर आच गई कि वो राइवल करने लगा और शायद सरपास भी कर गया उन लोगों को जिन्हें द्रोणाचार्य से डायरेक्ट ट्यूटलेज मिली थी। उसके सेल्फ डिसिप्लिन और अपने इमेजिन्ड गुरु के प्रति डिवोशन ने उसे एक फॉर्मिडेबल आर्चर बना दिया था। वो इस बात का लिविंग एग्जाम्पल था कि डेडिकेशन क्या अचीव कर सकता है। एक फेटफुल डे द्रोणाचार्य और उनके रॉयल स्टूडेंट्स पांडव और कौरव उसी फॉरेस्ट में हंटिंग कर रहे थे। अर्जुन, जो उनमें सबसे स्किल्ड था, वो भी प्रेजेंट था। सडनली उनका हंटिंग डॉग लगातार भौंकने लगा। बार्किंग से उनका फोकस डिस्टर्ब हो रहा था। फिर जस्ट सडनली बार्किंग बंद हो गई। एक ईरी साइलेंस थी। क्यूरियस होकर वो इन्वेस्टिगेट करने गए कि एनिमल को इतनी इफेक्टिवली और क्विकली किसने साइलेंट किया। यह स्मॉल इंसिडेंट एक प्रोफाउंड इनकाउंटर की वजह बनने वाला था। उन्होंने डॉग को अनहार्म्ड पाया, लेकिन उसका माउथ पूरी तरह एरोज से भरा हुआ था। एरोज इतनी स्किलफुली शूट किए गए थे कि उन्होंने एक मजल बना दिया था। डॉग भौंक नहीं सकता था, यत वो इंजर्ड नहीं था।
द्रोणाचार्य आर्चरी के इस डिस्प्ले से अस्टाउंडेड थे। ये इनक्रेडिबल प्रिसीजन और कंट्रोल का फीट था। इवन अर्जुन इंप्रेस था और शायद थोड़ा वरीड भी, किसके पास ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल हो सकती थी। द्रोणाचार्य जानते थे कि यह किसी मास्टर आर्चर का काम है, किसी एक्सेप्शनल टैलेंट वाले का। ट्रेल फॉलो करते हुए वो जल्द ही एकलव्य के पास पहुंचे। वो अपनी प्रैक्टिस में डीप था, फोकस्ड और सीरीन। द्रोणाचार्य ने यंग आर्चर से पूछा कि उसका टीचर कौन था। एकलव्य ने ग्रेट ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ टर्न करके पॉइंट किया। उसने द्रोणाचार्य की उस क्ले स्टैच्यू की तरफ इंडिकेट किया जिसकी वो वर्शिप करता था। उसने एक्सप्लेन किया कि वो द्रोण को अपना गुरु कंसिडर करता है। द्रोणाचार्य टेकन अबैक रह गए। उन्हें एकलव्य के डिवोशन और उससे प्रोड्यूस हुई स्किल का एक्सटेंट रियलाइज हुआ। इस अनरिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट ने ग्रेटनेस अचीव कर ली थी। द्रोणाचार्य को अर्जुन से किया अपना प्रॉमिस याद आया। वो जानते थे कि एकलव्य की स्किल अब अर्जुन की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रही थी। शायद ड्यूटी के कॉन्फ्लिक्ट में या उस टाइम के सोसाइटल नॉर्म्स से बाउंड होकर द्रोणाचार्य ने एक ग्रेव रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, अगर मैं इंडीड तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझे मेरी गुरु दक्षिणा, मेरे टीचर की फी देनी होगी। एकलव्य रेडिली एग्री कर गया, अपने मास्टर को ऑनर करने के लिए ईगर। द्रोणाचार्य ने तब एकलव्य का राइट थंब मांगा। एक आर्चर के लिए राइट थंब बो स्ट्रिंग खींचने के लिए एसेंशियल होता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की डिमांड सुनी। वो इसका टेरिबल इंप्लीकेशन समझ गया। अपने राइट थंब के बिना उसका आर्चरी करियर ओवर हो जाएगा। वो स्किल खो देगा जिसे गेन करने के लिए उसने इतनी हार्ड वर्क की थी। येट वो एक मोमेंट के लिए भी हेजिटेट नहीं हुआ। अपने चोजन गुरु के प्रति उसकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट थी। उसने काल्मली अपना नाइफ निकाला। अनवेवरिंग करेज के साथ उसने अपना राइट थंब काट दिया। गैप 2S। फिर उसने उसे द्रोणाचार्य को ऑफर किया। उस मैन के फीट पर रख दिया जिसे वो अपने टीचर के रूप में रिवियर करता था। ये एक्ट प्रोफाउंड सैक्रिफाइस का था। ये सैक्रिफाइस अनपैरेलल्ड करेज और डिवोशन का सिंबल था। एकलव्य ने अपने एम्बिशन से ऊपर अपने गुरुज वर्ड को ऑनर करना चुना। उसने पर्सनल ग्लोरी पर लॉयल्टी को चुना। पेन इमेंस रहा होगा, फिजिकल और इमोशनल दोनों, लेकिन एकलव्य ने इसे क्वाइट डिग्निटी के साथ सहा। उसके एक्शन ने वहां प्रेजेंट सभी को स्टन कर दिया। इसने कैरेक्टर की ऐसी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट की जो रेयरली देखी जाती है। उसने प्रूव किया कि उसकी स्पिरिट बो के साथ उसकी इनक्रेडिबल स्किल से भी स्ट्रॉन्गर थी। उसका करेज उसके लूज किए किसी भी एरो से ब्राइटर चमका। एकलव्य की स्टोरी हमें डिटर्मिनेशन की पावर के बारे में टीच करती है। ये दिखाती है कि ट्रू लर्निंग फॉर्मल टीचर्स के बिना भी हो सकती है अगर डिजायर स्ट्रांग हो। उसने सोसाइटल बैरियर्स को शेयर विल पावर से ओवरकम किया। उसका सैक्रिफाइस दो ट्रैजिक उसकी इमेंस करेज को हाईलाइट करता है। ये हमें उन डिफिकल्ट चॉइसेस के बारे में सोचने पर भी फोर्स करता है जो लोग करते हैं। ये हमें उन रिजिड स्ट्रक्चर्स पर क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है जो टैलेंट को स्टाइफल कर सकते हैं। गैप 2S। एकलव्य का एक्ट एडवर्सिटी के फेस में उसकी अनवेवरिंग स्पिरिट का टेस्टमेंट था। एकलव्य की टेल का मॉरल मल्टी लेयर्ड है। ये इनक्रेडिबल सेल्फ बिलीफ और एक्सेलेंस के परस्यूट की बात करता है। ये सैक्रिफाइस और लॉयल्टी की हाई प्राइस के बारे में भी बताता है। एकलव्य एक इंस्पायरिंग फिगर बना हुआ है। वो हमें दिखाता है कि करेज सिर्फ बैटल्स फाइट करने के बारे में नहीं है, ये अपने प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के बारे में भी है, इवन एट ग्रेट पर्सनल कॉस्ट। उसकी स्टोरी आज भी रेजोनेट करती है, हमें ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर और सेल्फलेस एक्ट्स में पाए जाने वाले करेज की याद दिलाती है।